देखते हैं सोसाइटी में कितना प्रेशर है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आम हैं और हम सब के पास एक ही हल है, चाय के कप के साथ एक पैनाडोल या फिर कोई भी पेन किलर जो है हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अब सारा प्रेशर जो है हमने अपने सर पे ले लिया हुआ है। इसके रीजंस क्या है? क्या सर दर्द की वजह सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी या वही प्रेशर ही है, या और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ना चाहते हुए अनजाने में करते जा रहे हैं और अपने लिए नुकसानदेह साबित होंगी हमारे मज़ीद आगे जाकर। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हकीम मुज़म्मिल हुसैन आरिफ रिजवी साहब, जो कि हमारे तिब्बे यूनानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। हमेशा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतनी दूर से ऑडियंस के लिए आते हैं। थैंक यू सो मच। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सर दर्द के लिए हम पेन किलर्स लेते हैं, हम चाय का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी टेंशन हुई, हमारे सर में दर्द हुआ और हमें लगता है कि चाय हर चीज़ का इलाज है, या फिर हम कोई भी पेन किलर ले लेंगे तो उससे फ़र्क पड़ जाएगा। क्या ये बात दुरुस्त है? ये चीज़ें अमल दोहराते रहना, उसका रूट कोज़ ना जानना कि मेजरली वजह क्या है, इस बारे में आप हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी आपने अहम बात की है कि सबसे पहले किसी भी बीमारी का अगर इलाज हम मुकम्मल चाहते हैं तो उसकी वजूहात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्यों हो रही है, कब से हो रही है और कौन कौन सी अद्वियात लेने के बावजूद ये ठीक नहीं हो पा रही है। अद्वियात की आदत बना लेना मज़ीद कई बीमारियों को दावत देने के मुतरादिफ होता है। मतलब बीमारी बढ़ रही होती है, वो एक शेर है, पता नहीं, मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। उसका मतलब ये होता है कि हम बीमारी को सही समझ नहीं पा रहे हैं। बड़ी पुरानी एक फ़ारसी की किताब है, उसमें एक फ़ारसी का मकूला लिखा हुआ है कि पूरे जिस्म के जितने भी अमराज हैं उन सब में अगर कोई ख़तरनाक सबसे ज़्यादा सूरत हाल बना सकता है तो वो सर दर्द होता है, अगर हम उसको इग्नोर कर दें तो। सर दर्द की वजह से ही दिमागी और अमराज बन जाते हैं, सर दर्द की वजह से ही ब्लड प्रेशर आना शुरू हो जाता है, सर दर्द की वजह से ही फालज, लकवा या और बहुत सारी नज़र और दिमाग की कमज़ोरियाँ आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब तक ये जाना नहीं जाएगा कि ये जो सर दर्द हो रहा है ये मैदा के अमराज से हो रहा है, ये जिगर के अमराज से हो रहा है, ये नींद की कमी से हो रहा है, ये हमारी खुराक की बेअतदालियों की वजह से हो रहा है, या कोई हमारे जो कराबतदार रिश्तेदार हैं उनके जो बिहेवियर हैं, जो उनके हमारे साथ ताल्लुकात हैं, क्या उनका प्रेशर हम पर बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब तक क्लियर नहीं की जाएंगी तब तक इसका इलाज मुमकिन नहीं हो सकता है। बिल्कुल इस तरह से है। तो कौन से ऐसी अलामात हैं जिनको हमें बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए? सर दर्द वाला बंदा अगर उसको सर दर्द कम से कम 1 महीने से मुसलसल हो रहा है और वो टैबलेट खाने के साथ वक्ती तौर पर तो ठीक हो जाता है, लेकिन ठीक 12 घंटे के बाद फिर दोबारा से सर दर्द हो जाता है, तो सबसे पहले वो ये जानें कि उसकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं। रात की जो नींद है वो 7 से 8 घंटे ले रहा है कि नहीं है। दूसरी बात ये जानें कि उसका डाइजेशन निज़ाम किस तरह से बेहतर है, उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रही है, कब्ज़ तो नहीं हो रहा है। तीसरा ये देखें कि वो दिन में पानी पीने की मिकदार उसकी कितनी है। अगर तो 3 से 4 लीटर तक पानी वो दिन में इस्तेमाल कर रहा है और इस पानी के इस्तेमाल के साथ साथ पसीने का आना या जो यूरिन है उसका इखराज जो है वो नॉर्मल होता जा रहा है, तो फिर तो ठीक है। अगर इनमें कोई कमी बेशी आ रही है तो ये सबब बन रहे हैं सर दर्द के लिए। और इसके बाद जो चीज़ है वो देखनी ये है कि क्या हमारे रात का जो खाना है, ये इस तरह से तो हम नहीं ले रहे कि खाना खाया और ठीक 15-20 मिनट में हम बेड रेस्ट पे चले गए, सो गए। खाना खाते हुए ही सो जाना ये सर दर्द की एक वजह बनता है। सुबह नाश्ता ना करना और अपनी वर्किंग जो है वो हैवी कर लेना या नाश्ते के बगैर बहुत ज़्यादा काम करते रहना, ये भी सर दर्द की एक वजह बनता है। एसी यूज़ करना, क्योंकि अमूमन ऑफिस में एसी होते हैं तो एसी की मौजूदगी में पानी की तलब कम होती है, तो हमें इसके बावजूद वक्तन फ़क्तन जो है वो पानी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अच्छा जिस्म के अंदर जो है वो पानी की कमी होने की वजह से भी सर दर्द हो रहा होता है। अगर पानी की कमी से सर दर्द होगा तो इलामत ये होगी कि सर दर्द के साथ साथ आपके होंठ खुश्क होना शुरू हो जाएंगे, मुँह खुश्क होना शुरू हो जाएगा। अगर कब्ज़ की वजह से सर दर्द हो रहा होगा तो फिर सर दर्द के साथ आपकी आंखों में चुभन भी महसूस हो रही होगी, यानी सिर्फ सर दर्द नहीं कर रहा होगा, आंखें भी थकी थकी महसूस होना शुरू हो जाएंगी। अगर आपकी नींद की कमी की वजह से सर दर्द होगा तो फिर आपकी सारी कनपट्टियाँ भी दर्द करेंगी, कानों में भी दर्द आएगा, आंखों में भी दर्द आएगा और कभी कभी जबड़े में भी दर्द आना शुरू हो जाता है नींद की कमी की वजह से।
अगर आप खाना खाते हुए ही सो रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ये सर दर्द किस तरह से हो रहा है, तो फिर आपके पेट में हवा भरी हुई होगी, पेट में तनाव महसूस होना शुरू हो जाएगा और उस तनाव की वजह से जो है वो सर में दर्द हो रहा होगा। ये चंद अलामात हैं, हम इनको जब फॉलो करेंगे तो फिर उस मुतल्लिका मर्ज़ को ठीक करने के साथ हमें सर दर्द से निजात मिल सकती है। सही हो गया। अच्छा, हम बहुत सारी चीज़ों में सब काम करके देख लेते हैं, हमें समझ आ जाती है, फिर हम कहते हैं नज़र चेक करवा ली जाए अपने। जो नज़र चेक करवाने वाला सर दर्द होता है उसकी अलामात क्या होती हैं? नज़र के उसका बड़ा आसान तरीका है कि आपकी ना करीब की नज़र कमज़ोर होती है। मतलब आप कोई चीज़ करीब से देखते हैं ना तो वर्ड्स फैल रहे होते हैं, वो अपनी सही हालत में नहीं होते हैं। वो थोड़ा सा करीब रखेंगे, मतलब इतने से फासले पे रखेंगे ना तो वो ब्लूर हो जाएंगे, वो सही नहीं नज़र आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके नज़र में थोड़ा असर आ चुका हुआ है, आपको फौरी नज़र चेक करवा के तो फिर उसका एक हल लेना चाहिए। ये आसान एक तरीकाकार है जानने का। ठीक हो गया। और हमें किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए अपनी खुराक में सर दर्द से बचने के लिए? हमें हर वो चीज़ कम लेनी चाहिए जिसमें नमक ज़्यादा है। मतलब जिसमें नमक की मिकदार ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, हमें वो चीज़ों से अवॉइड कर देना चाहिए। हर वो चीज़ जिसमें चिकनाई ज़्यादा है, मतलब कोई चीज़ ऑयली है, कोई तली हुई चीज़ है, उससे हमें बच जाना चाहिए। और कभी भी गरम खाने के साथ, मतलब कोई गरम या चटपटा कोई खाना है तो उसके साथ एकदम ठंडा पानी नहीं लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि मैदे में बहुत ज़्यादा हीट बढ़ रही है और फौरी तौर पर अगर हम ठंडा पानी ले लेते हैं तो उसके साथ फिर ऐसे ख़तरनाक एसिड्स पैदा होते हैं जो फिर ऊपर की तरफ बुखारात बन के उठते हैं, जो हमारे दिमाग को भी असरअंदाज करते हैं, दिल पर भी असरअंदाज होते हैं, नज़र को भी कमज़ोर करते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा एहतियात करके हम दिमाग को थोड़ा सुकून दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं, हमने जब भी सर दर्द की बात की है, चाय कितनी नुकसानदेह है कि हम इसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ सर दर्द को रोकने के लिए? आपने आज सुबह से चाय पी? मैं नहीं पीती हूँ, मैं सर्दियों में भी नहीं कभी भी। अच्छा, हम क्या पीते हैं चाय में, ये मुझे ज़रा बताएं। कैफ़ीन मतलब ये तो हम दूध पी रहे हैं कि चाय पी रहे हैं? डिपेंड करता है आपके ज़ौक़ पे, आप दूध पत्ती पसंद करते हैं कि सही वाली चाय? अच्छा, चलो दूध पत्ती में होगा तो उसमें थोड़ी पत्ती हल्की होगी। हाँ। तो चाय में? उसमें पत्ती तेज़, पानी कहवा बनाकर हम उसमें चाय बनाएंगे। नहीं, चाय तो फिर कावे तक रही ना, दूध डल गया तो वो चाय कैसे हुई? ये आप बताएं ना मुझे। मैंने आपको इसलिए बुलाया है ना। यही तो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि हम चाय पी रहे हैं कि दूध को पत्ती में मिक्स करके गोते दे दे के दूध पी रहे हैं। चाय मतलब चाय कहाँ से आती है ये तो आपको पता है, कीनिया से आती है चाय। चाय पीने का मतलब क्या है? चाय का मतलब है तो चाय पिए ना, उसको कावा बना के, मतलब पानी के अंदर उसको उबाल के वो चाय पिए आप। अगर आप उसमें दूध डाल रहे हैं तो वो चाय तो ना रही। देखिए, अब हम मतलब इतने कम लोगों की बात नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारे, मतलब एक थोड़े से लोग ऐसे होंगे जो इस तरह से चाय पीते होंगे, ब्लैक टी लेते होंगे ना, या ब्लैक कॉफ़ी लेते होंगे। अब जो ज़्यादातर आवाम है वो दूध पत्ती या फिर कहवा बनाकर जो चाय है, मिक्स चाय जिसे हम कहते हैं, तो ये वाइट टी हो गई फिर मिक्स चाय। नहीं, वो तो ब्लैक टी हुआ ना, तो ये दूध वाली वाइट टी हो गई। मिक्स चाय कहते हैं सर इसको हम। मिक्स चाय का मतलब क्या है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम दूध पी रहे हैं पत्ती के साथ, फिर हमें वो चाय मिलती है। अब दूध का मिजाज और पत्ती का मिजाज मिल के जब वो खुश्की बनाता है और जिस्म के अंदर उसकी मिकदार बढ़ जाती है। आप चाय नहीं पीते हैं? चाय बहुत कम पीते हैं, अगर कभी पीनी हो तो फिर वो उसका कावा बना के इस्तेमाल करते हैं। दूध पीना हो तो दूध में थोड़ा अदरक मिला लें, दूध में थोड़ा सा जो है वो आप सौंठ मिला लें, दूध में थोड़ा ज़ीरा मिला लें, वो चीज़ आपके लिए होगी। अब दूध को अलहदा करें, चाय को अलहदा करें तो फिर समझा जा सकता है कि चाय कितनी ली जा सकती है। अगर हम दूध पत्ती ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिन में 1 या 2 कप कम से कम ये ले लेंगे तो उसमें नुकसान नहीं होगा। ये अगर आप किसी को ना भी कहें ना कि नुकसानदेह है, जितने चाय पीने वाले अफराद हैं और नीचे आके कमेंट सेक्शन में आपको बताएंगे कि आपका हर नुस्खा जो है वो ठीक है, पर ये हम मना नहीं कर सकते। नहीं, वो खुद कहेंगे कि हम जब से दूध पत्ती ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, एक तो हम उसके आदी बन गए हैं, हमें उसके बगैर जो है वो जिस्म के अंदर हम कभी भी वार्म अप नहीं होते हैं, मतलब वो हम उसको नशे के तौर पर ले रहे हैं। लेकिन जितने चाय ज़्यादा पीने वाले लोग हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त गुजर जाने के बाद नींद की कमी का शिकार हो जाते हैं, जो 2 कप से ज़्यादा लेते हैं। सही हो गया, ये मैं बिल्कुल नहीं पीती हूँ, इसलिए मेरा मसला है ही नहीं। जितने ड्राइवर लोग हैं ना जिन्होंने लॉन्ग ड्राइव करनी होती है, वो क्या कहते हैं, पत्ती तेज़, मिठा तेज़, पत्ती तेज़, ये चाय हमें बना के लाओ, मतलब वो पत्ती पीना चाहते हैं। तो पत्ती पीने का मतलब ये है कि जिस्म के अंदर इतनी जो है वो खुश्की बढ़े कि हमें नींद ना आए।
जितनी ज़्यादा जिस्म में खुश्की बढ़ेगी, आहिस्ता 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 फिर नींद की कमी होना शुरू हो जाएगी, वो आगे जाके फिर सर दर्द का सबब बन जाती है। सही हो गया। अब हम आते हैं नुस्खे की जानिब। जी। कौन सा ऐसा नुस्खा है जिसको इस्तेमाल करके हम माइग्रेन का दर्द, सर का दर्द, जो भी दर्द है उनसे निजात हासिल कर सकते हैं? देखें, एक तो चीज़ें ये कि हर्बल हमें है। पेन किलर्स जो हैं वो ना खानी पड़े, उसका हम कैप्सूल बना बिल्कुल कर ठीक खा है। लें। एक तो चीज़ें हैं हर्बल, जो जड़ी बूटियों के साथ जो है ना वो हम अपने सर दर्द को ठीक कर सकते हैं। बहुत मुअद्दबाना और बड़े अदब के साथ नाजरीन की खिदमत में एक अर्ज़ है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका सर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाए, तो आप रात को सोते वक्त वज़ू करने की आदत अपना लें, और वज़ू करने के बाद जो आपके हाथ में पानी लगा है इसका छिड़काव माथे पे करना शुरू कर दें। अल्लाह के फजलो करम के साथ आपसे पुराने का पुराना दर्द जो है ना वो एक वक्त के बाद ठीक होना शुरू हो जाएगा। ये तो एक बेहतरीन, ये मेरा मामूल है। मैं अपने मतलब पर जितने मरीज़ होते हैं दवाई के साथ ये ज़रूर बताता हूँ कि वज़ू करके सोएं, किबला रुख मुँह करके सोएं, ठीक है, और सुन्नत के मुताबिक जो है वो अपनी हथेली रुखसार पे रख के जो है वो सोएं, तो अल्लाह के फजल से आपका सर दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन चूँकि अद्वियात उसके साथ लाजम होती हैं, चंद चीज़ें हैं, एक नुस्खा है बड़ा आसानी से बनने वाला, ये कशनीज़ इसको कहते हैं, सूखा धनिया इसको कहते हैं। घर में ये खुशबू को बढ़ाने के लिए सालन में ये इस्तेमाल किया जाता है। ये आप ले लें 50 ग्राम खुश्क धनिया कशनीज़। ये एक चीज़ है, इसको उस्तखदूस कहते हैं, उस्तखदूस। इसका लुगत में अगर हम तर्जुमा ढूंढें ना तो इसका लुगत में मानी है दिमाग का झाड़ू। इसको दिमाग का झाड़ू करते हैं, यानी ये दिमाग के अंदर से सफाई करता है। हर वो चीज़ जो दिमाग पर बोझ बन रही है, हर वो चीज़ जो दिमाग को प्रेशराइज कर रही है, हर वो चीज़ जो दिमाग को डिस्टर्ब कर रही है, ये उसकी सफाई के लिए होता है। ये आपने ले लेना है 20 ग्राम, 50 ग्राम कशनीज़, 20 ग्राम अस्तखदूस, और 20 ग्राम ही लेनी है काली मिर्च। ये 20 ग्राम ले लें। ये 3 चीज़ों का नुस्खा है। इसको पीस लें, बारीक हो जाए तो इसके बराबर वज़न कूज़ा मिश्री, ये मिश्री आम मिल जाती है पंसारी के साथ, ये मिला के इसका एक नुस्खा बना लें। और ये सुबह खाली पेट छोटा आधा चाय वाला चम्मच, रात को सोते वक्त छोटा आधा चाय वाला चम्मच, ये आप रूटीन के साथ लेना शुरू कर दें। अगर ये अपने गाड़ी में रखना चाहें रख सकते हैं, ऑफिस में रखना चाहें रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा मुंह में रख के इसका लुआब लेते रहें। इंशाल्लाह बफज़ल ताला अगर आपकी करीब की नज़र कमज़ोर हो रही है वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगी। अगर मुसलसल सर दर्द रह रहा है वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं छोटे बच्चों की अगर बात करें, बच्चे भी घर आके शिकायत कर रहे होते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, सर दुख रहा है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको हमें खुराक में कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए? वो हमें देखना चाहिए कि किस मौसम का ये सर दर्द हो रहा है। अगर सर्दी के मौसम में सर दर्द है तो क्या हम बच्चे के सर को ढांपने के लिए कोई बेहतर तरीकाकार कर रहे हैं या उसके लिबास को कुछ बेहतर कर रहे हैं? अगर गर्मी के सीज़न में है तो गर्मी के सीज़न में हम उसको कितना जो है वो पानी मुयस्सर कर रहे हैं, कितने फल दे रहे हैं, और कितना ऐसी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं जो उसको इस्तेमाल करवा रहे हैं। दोनों मौसम के हिसाब से ये एक खूबसूरत चीज़ है, इसको रोगने बादाम कहते हैं। ये कोशिश करनी है कि आपने पैकिंग वाला कहीं से नहीं ख़रीदना, बादाम खुद लेने हैं, और देसी बादाम लेने हैं, गुरबंदी बादाम आपने लेने हैं। ये लेके आप किसी कोल्हू वाले के पास चले जाएं और उसको कहे कि मुझे इसका रोगन निकाल दे। ये रोगने बादाम ले लेना है। ये वाला अगर तो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो छोटा टीस्पून, और 10 साल से बड़े हैं तो 1 टीस्पून जो है ना वो दूध के अंदर मिक्स करके रात को सोते वक्त बच्चों को पिलाना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह बफज़ल ताला पढ़ने वाले बच्चों की नज़र पर इसके असरात अच्छे आएंगे, सर दर्द नहीं होगी, वक्त से पहले उनके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, उनके बढ़ने में जो रुकावट बन रही है वो भी इसके साथ बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। बहुत बेहतरीन हो गया। अच्छा, रोगने बादाम की और भी कोई पहचान है? मेरे घर में मैंने अभी निकलवाया, उसमें ये है कि उसका जो भी जो सफ़ूफ है ना वो नीचे बैठ जाता है सारा। इवन उसको आप छानने के बाद भी ना कुछ ज़रे हैं जो नीचे लेयर में बैठते हैं। जी, क्योंकि उसमें बादाम की गिरी के होते हैं ना जी कुछ असरात, वो उसमें फिर पाए जाएंगे। जितना मर्जी कोल्हू से निकलवाया गया वो कुछ ना कुछ ज़र्रात उसमें रह जाते हैं। फिर रोगने बादाम की तेज़ खुशबू नहीं होती है। ये देखें, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी खुशबू हमें जो है ना वो अट्रैक्ट नहीं कर रही होती है। जायका देखा जाता है, इसके जायके से हमको बादाम जैसा खुशबू, बादाम जैसा जायका जो है वो आना शुरू हो जाता है। फिर दूध में मिलाने के साथ ये बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करता है जैसे देसी घी होता है।
ऊपर आ जाता है। ऊपर आ जाता है, मतलब उस तरह से उसका जो है वो नमी महसूस होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों में हम कहते हैं बादाम बहुत अच्छे हैं नज़र के लिए, दिमाग के लिए, तो उसके बारे में हमें बताएं कि कितने बादाम से शुरू करना चाहिए। एक मिथ तो हमें यही बताई जाती है ना कि 4 बादाम से शुरू किया जाए, 5 से शुरू किया जाए, तो यहाँ 11 बादाम लिए जाए, इसके बारे में अगर हम बताएं। हर इंसान के लिए उसकी बॉडी की डिमांड के ऊपर ये चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। अगर तो एज है 22 से लेके अबव, तो फिर आप कम से कम 11 बादाम जो हैं वो रात को भिगो के सुबह इस्तेमाल करें। 22 से कम है तो फिर आप उसको 7 बादाम से शुरू करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जाएं। 21 बादाम तक, ज़्यादा से ज़्यादा 21 बादाम जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। वो फिर मुआलिज से मशवरा करके कि वो आपकी जो मिजाज के हिसाब से आपको एडजस्ट करे, या बादाम के साथ कौन कौन सी चीज़ जो है वो मिक्स करके इस्तेमाल की जा सकती है, तो फिर इसमें फ़ायदा हो सकता है। नहीं, इससे ज़्यादा तो कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकेगा क्योंकि सबने खाने होते हैं कि 21 जिन्होंने बादाम। कुश्ती लड़नी होती है वो खाते ही बादाम है। हाँ, अब हर किसी ने तो नहीं लड़नी ना ऑब्वियसली, तो हम हिसाब रखते हैं 11-11 दे देते हैं। 11 के हिसाब से ले सकते हैं, बिल्कुल सही हो गया। सर, लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे? कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमारे लिए सुकून की 3 चीज़ें बयान की गई हैं। एक तो है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी में हम सफ़र रखा है, वो सुकून का बायस बनता है। एक अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा घर जहाँ पे हम रह रहे हैं वो सुकून का बायस बनता है, ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। और एक है रात, ये सुकून वाली चीज़ें हैं, मतलब हम सफ़र, रात और उसके साथ हमारा घर, ये 3 चीज़ें हमें सुकून दे सकती हैं। अपने हम सफ़र को खुश रखें, अपने घर को साफ़ रखें और अपनी रात को नींद पूरी करें, इंशाल्लाह आपको हमेशा के लिए सुकून मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, थैंक यू सो मच।